हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल द होम हैक्स। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए नए नए टिप्स और हैक्स। तो चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप आज की फर्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है चाय पत्ती की टिप। और हम लोग रोज़ चाय पीते ही हैं, बहुत शौकीन होते हैं चाय के। तो चाय में हम डालते हैं अदरक, ये डालते हैं इलायची, लौंग, ये सब हम डालते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, हमको ढूंढनी पड़ जाती है या हमें जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें नहीं मिलती। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको चाय की पत्ती में मिलाकर एक साथ रख सकते हैं, ताकि हमें अलग अलग से इनको ढूंढना ना पड़े जब हमको चाय बनानी हो। तो इस तरह से देखिए, मैं इलायची जो है ना वो इस बेलन के ज़रिए क्रश कर रही हूँ, और इस इलायची को मैं डाल दूंगी चाय पत्ती के बॉक्स में। और चाय पत्ती के बॉक्स में जब ये मिक्स हो जाएगी तो हमको बार बार ये इस तरह से नहीं होगा ना कि इधर से लाएं, इलायची अलग डालें, पत्ती अलग डालें और लौंग अलग डालें। तो इसलिए हम एक साथ इनको मिक्स करके रख सकते हैं, और अच्छा सा हमारा चाय मसाला रेडी हो जाएगा, और हमारा टाइम भी बचेगा, और हमारी जो ये है पत्ती हमारी अच्छी सी बन भी जाएगी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताती हूँ, अदरक जो है ना, अदरक अगर आपको डाल के रखनी है तो आप सुखा के डालिएगा, क्योंकि अगर आप गीली अदरक डाल देंगे तो उसमें फंगस लग सकती है। तो अदरक को आप धूप में सन ड्राई कर लीजिएगा, और उसके बाद इसमें आप सुखाकर उसको भी डाल सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी टिप, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी वीडियोस और टिप्स अच्छी लग रही हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ बिना लाइक करे मत जाया करिए। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारी टिप नंबर 2 जो है आज की, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मुझे तो नहीं पता, अब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके लिए तो पता नहीं है या नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तभी मैं समझ पाऊंगी। तो चलिए देखिए, अब मैं जो इस टिप में है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ कि हम चाय मसाला नहीं, एक गरम मसाला तैयार करके रखेंगे, जो कि हमको चाहिए होता है जब हम सब्जी बनाते हैं। सब्जी में हम डालते ही हैं गरम मसाले, लेकिन क्या होता है, हमारे जो मसाले होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, मिर्च हो गया, लौंग हो गया, धनिया पाउडर हो गया, है ना, और भी जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो हम अलग अलग डिब्बी में रखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डिब्बी ले सकते हैं खाली, जिसके अंदर हम सारे मसाले मिक्स करके रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। मतलब जितनी, जैसे हल्दी हो गया, धनिया हो गया, नमक हो गया, और थोड़ा सा गरम मसाला हो गया, और लौंग हो गया, ये सारे जो मसाले हैं ना, हम एक तरह से डिब्बे में रख सकते हैं। और इससे क्या होगा, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा जब हम खाना बनाएंगे, क्योंकि हमें अलग अलग डिब्बियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, मेहमान आते हैं तो हमें जल्दी जल्दी हमें खाना बनाना होता है, हमें हमको मसाले नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हम एक डिब्बी बना के रख सकते हैं ना मसाले की, तो हमें बहुत जल्दी मसाले मिल भी जाएंगे, और एक ही डिब्बी में हमें सारे मसाले मिल जाएंगे, और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है। तो कैसी लगी मेरी ये टिप, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, इस तरह से मैं मसाला मिक्स करके रख देती हूँ, और जब भी मुझे सब्जी बनानी होती है तो मैं नमक ऊपर से डाल देती हूँ, या फिर मैंने इसमें ना जो नमक डाला है वो बहुत थोड़ा डाला हुआ है, मतलब ज़्यादा नहीं डाला हुआ। और क्योंकि सब्जी में जब बनाती हूँ ना तो मैं ऊपर से नमक डालती हूँ उसमें, ताकि हम मुझे अंदाज़ा रहे, क्योंकि जो नमक है वो सब्जी के अंदाजे से ही तो फ्रेंड्स, हमारा जो नमक है वो सब्जी के अंदाजे से ही डलता है, क्योंकि अगर सब्जी कम है तो हम नमक उस हिसाब से डालेंगे, ज़्यादा है तो उस हिसाब से डालेंगे। तो इसलिए नमक मैंने बहुत ही मिनिमम इसमें डाल के रखा है। तो देखिए, हमारा मसाला बन के रेडी है, और जब भी मेहमान आए तो इनको यूज़ करिए, या फिर आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं क्या है। और देखिए, इस तरह से जो हमारे जो ये बॉक्सेस आते हैं ना, जब हम खाना ऑर्डर करते हैं बाहर से, तो इस तरह से बहुत सारे बॉक्सेस इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आता इनका क्या यूज़ करें। लेकिन हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के होते हैं और रीयूजेबल होते हैं, और ये अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, मतलब इतनी बेकार क्वालिटी की प्लास्टिक नहीं होती है। तो इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, हम इनके बना सकते हैं ऑर्गेनाइजर्स। तो ऑर्गेनाइजर्स जो है हम
फ्रिज ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, या फिर अपना ड्रेसिंग टेबल के ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं, या कुछ भी जो हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं जैसे पेन पेंसिल बच्चों की हो गई, कलर्स हो गए, उन सब के लिए भी हम इसको स्टोरेज ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एज अ फ्रिज ऑर्गेनाइजर, और मैं इनको जो हरी मिर्च है और नींबू है उनको स्टोर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए अब कैसे यूज़ करती हूँ मैं। पहले मैं बिछाऊंगी टिश्यू पेपर नीचे, और टिश्यू पेपर क्योंकि जो होता है ना सारा मॉइस्चर जो होता है वो सोख लेता है, जितना भी मॉइस्चर होता है, तो इसलिए टिश्यू पेपर बिछाना ज़रूरी है। तो टिश्यू पेपर हम बिछा लेंगे और उसके ऊपर हम रख देंगे अपनी नींबू और हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो हरी मिर्च है वो कैसे स्टोर करती हूँ। देखिए जो ऊपर का डंठल है ना उसको तोड़ के स्टोर करना है, क्योंकि जब हमारी हरी मिर्च खराब होती है ना तो वो ऊपर से ही होती है, जो फंगस लगती है ना वो ऊपर वाले पार्ट में ही लगती है, डंठल में। तो इसलिए जब भी आप हरी मिर्च को स्टोर करके रखें तो हमेशा उसकी डंठल तोड़ के रखें। इससे जो अपनी ग्रीन चिलीज है ना वो बहुत लंबा समय तक चलेंगी और फ्रेश भी रहेंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी हरी मिर्च जो है जो पैकेट में प्लास्टिक पेपर में पड़ी रहती हैं फ्रिज के अंदर, तो मैं इसके अंदर उनको स्टोर कर रही हूँ। कितने अच्छे से स्टोर भी हो गई हैं और ये फ्रेश भी रहेंगी हमारी। अच्छा फ्रेंड, हमें एक काम और कर लेना है। इस तरह से जब हम पैक कर लेंगे इसको, तो हमें लेना है एक फोक, और फोक को गैस पे गर्म कर लेना है अच्छे से, तब तक वो प्रॉपर गर्म ना हो जाए। और उससे हम क्या करेंगे, जो टिफिन है, टिफिन का जो कवर है ना, ऊपर का जो प्लास्टिक शीट है उसमें हम इससे छेद कर लेंगे। उससे ना जो फ्रिज की हवा है वो इसके पास होती रहेगी, इस बॉक्स में पास होती रहेगी, और उससे जो नींबू और हरी मिर्च है वो खराब नहीं होंगे और बहुत लंबे समय तक चलेंगे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हवा पास ना होने से भी ना हमारी चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं फ्रिज के अंदर। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हवा पास होती रहे। तो इस तरह से आप छेद करके इनको स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारा जो सिंक है वो अक्सर बहुत ही गंदा हो जाता है, क्योंकि हम उसमें गंदे जले हुए चिकने बर्तन वॉश करते हैं रोज, और रोज भी पूरा दिन में 3-4 बार तो कम से कम हमारे बर्तन वॉश होते ही हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हफ्ते में एक बार, ये टिप आप हफ्ते में एक बार करिए, रोज रोज करने की जरूरत नहीं है। तो हफ्ते में एक बार हमें लेना है कोलगेट। तो जो व्हाइट कलर का कोलगेट आता है ना जिससे हम ब्रश करते हैं, हाँ जी, वो बहुत ही काम की चीज़ है। और इस कोलगेट से बहुत ही कमाल होते हैं। हमारे दांत साफ तो ये करता ही है, लेकिन और भी बहुत सी चीजें साफ कर देता है। तो इस तरह से हमें कोलगेट लेना है और ये सिंक पे अच्छे से हमको फैला देना है ब्रश के जरिए। जो हमारे पास कोई भी ब्रश पड़ा हो, हमारे जो बहुत सारे पुराने ब्रश होते हैं ना जो हम हमारे वेस्ट हो जाते हैं या हमारे पुराने हो जाते हैं, तो उनको फेंकिए मत, तो उनको आप यूज में ला सकते हैं इस तरह से। तो मैंने ये पुराना ब्रश रखा हुआ था, तो इस पुराने ब्रश के जरिए मैं सारे जो सिंक है, देखिए किस तरह से इसको रब कर करके चमका दूंगी। तो इस तरह से आप सारे सिंक पे लगा दीजिए। जो नल है, सिंक है, जो जो ये कवर होता है सिंक में ड्रेनेज के लिए, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शाइन आ जाती है इसमें, अच्छे से रब करेंगे ना। तो क्योंकि जो हार्ड बटर होता है वो स्टेन भी छोड़ देता है सिंक पे, अगर आप उसको वॉश ना करें रेगुलरली, तो वो स्टेन्स भी गायब हो जाएंगे, और जो रोजमर्रा की जो चिकनाई है वो भी हमारी गायब हो जाती है इस कोलगेट के जरिए। तो हफ्ते में एक बार कर लीजिए, संडे के संडे अपना दिन रख लीजिए और अच्छे से इसको डीप क्लीन करिए। और देखिए आपका जो सिंक है ना वो हमेशा चमकता रहेगा, और ऐसे लगेगा जैसे अभी आपने मार्केट से लाके लगाया है। देखिए आप कितना अच्छे से इसमें शाइन आ चुकी है। तो मैं हफ्ते में एक बार इस तरह से सिंक को साफ कर लेती हूँ, तो बहुत ही चमकता रहता है। रोज रोज करने की जरूरत नहीं है, तो बस हफ्ते में एक बार करेंगे तो काम आपका चल जाएगा। तो कैसी लगी मेरी टिप फ्रेंड्स, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही हैं तो। आप इनको अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आपको बहुत ही अपनी लाइफ इजी लगने लग जाएगी, और बहुत ही आप ऑर्गेनाइज वे में रहने लग जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे चलते हैं आगे, और अब है हमारी नेक्स्ट टिप, बहुत ही अच्छी है, बच्चों के लिए है। अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो पालक चुकंदर ये खाना पसंद नहीं करते हैं, जो हरी वेजिटेबल्स हैं, हरे हरी सब्जियां होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि उनको छुपा छुपा के दे सकते हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया था चुकंदर का, कि चुकंदर हम बच्चे को कैसे खिला सकते हैं। मेरा भी एक छोटा बेबी है, मतलब 2.5 साल का है, तो अब 3 साल का हो जाएगा, और उसको मैं इस तरह से ही जो सब्जियां है ना वो खिलाती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी मतलब खाने का चोर होता है ना, जैसे वो बिल्कुल खाने का चोर है, उसको तो खाना पसंद है ही नहीं। तो इस तरह से मैं, जैसे मैंने एक प्योरी तैयार कर ली है पालक की, उसको ब्लांच करके और अच्छे से, तब प्योरी तैयार कर लेंगे ना तो उसको अपना आटे में गूंथ लीजिए, क्योंकि वो रोटी तो खाते ही हैं बच्चे, तो रोटी खाएंगे ना तो उनको
पालक की सब्जी भी साथ में मिल जाएगी, मतलब वो पालक भी खा लेंगे इस तरह से। तो अजवाइन मिला दी है मैंने, नमक मिला दिया है और साथ में मिला दिया है पालक का प्यूरे। तो पालक का आटा गूंथ लूंगी और अच्छे से उसको गूंथ के फिर मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ, और फ्रिज में ना अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं उसको जब खाना खाना होता है तो मैं उसको इसकी ही रोटी बना के खिलाती हूँ। तो इस तरह से आप बच्चों को छुपा छुपा के जो हरी सब्जियां हैं वो खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी टिप? प्लीज लाइक। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करे चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये भी टिप बहुत ही काम की है। तो जब हम बनाते हैं दाल, तो दाल के साथ अगर सपोज हमको आलू उबालने हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरा कुकर लेते हैं और उसमें आलू उबालने रख देते हैं। तो एक गैस पे हमारी दाल रहती है और एक गैस पे हमारे आलू रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी गैस जो है वो डबल खर्च होती है, डबल हमारी यूज होने लग जाती है। लेकिन कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। हम एक ही कुकर में दोनों चीज कर सकते हैं, दाल भी उबाल सकते हैं और आलू भी उबाल सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम में और कम गैस खर्च किए बिना। क्योंकि इससे जो है ना, हमारी जो गैस है वो बहुत कम खर्च होती है। हमने डाला है दाल आलू और इसमें डाल दिया है हमने नमक। तो जितना हम नमक दाल में डालते हैं ना, उतना ही हमने नमक डाल दिया है। ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें जो आलू है हमारे, उनको बहुत जल्दी मॉइस्चर मिलेगा और वो बहुत ही जल्दी हमारे पक जाएंगे। तो हम मुश्किल से मैंने इसमें 3 या 4 सीटी लगाई हैं और मेरे आलू उबल के अच्छे से तैयार हो गया, मतलब वो फटे भी नहीं है। कभी कभार क्या होता है, मैं आलू कभी कभार नहीं, ज्यादातर यही होता है कि हमारे जो आलू है ना वो फट जाते हैं जब हम उसको प्रॉपर पानी में भिगोते हैं। लेकिन हमें इसमें क्या है, मतलब पूरा पानी में नहीं भिगोना है। थोड़ा सा जो ऊपर वाला पार्ट है ना आलू का, वो हमें खाली रखना है, मतलब बिना पानी के रखना है। तो इससे क्या है, हमारे आलू फटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से उबल के तैयार हो जाएंगे। अभी आप रिजल्ट देखिएगा, और गैस भी हमारी कम खर्च होगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने उबाल ली है अपनी दाल, और हमारे आलू आप देखेंगे ना तो पूरे पक गए हैं, और सिर्फ 3 सीटियों में मेरे आलू बन के रेडी हो गए थे। आलू भी बन गई थी और दाल भी बन गई थी। तो है ना कमाल की टिप। और इससे हमारे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और हमारी गैस भी बचेगी। तो फ्रेंड्स, क्या करना है पता है ना आपको? लाइक करना है, लाइक जरूर करिए प्लीज, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और भी टिप्स ऐसे ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम बनाते हैं चावल। तो चावल हमारे क्या होता है, चिपक जाते हैं। क्योंकि हम पानी बहुत सारा डाल देते हैं तो वो सारा पानी सोख लेते हैं और चिपके चिपके खिचड़ी की तरह बन जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ताकि हमें चावल हमारे जो है खिले खिले बने, तो हमें डालना है 1 चम्मच घी। और जैसे मैंने इसमें पूरा पानी भर लिया है पूरे पतीले में, और चावल मैंने डाले हैं इसमें 1 ग्लास। ठीक है, 1 ग्लास चावल में पूरा पतीला पानी भर लिया है, और डाला है मैंने ऊपर से 1 चम्मच घी और नींबू आधा नींबू डाल के निचोड़ लिया है। और देखिए, और जो एक्स्ट्रा पानी था ना जब हमारे चावल बन गए थे, तो मैंने उसको ड्रेन कर लिया है, मतलब निकाल दिया है। और देखिए कितने अच्छे से हमारे खिले खिले चावल बने हैं। तो है ना कमाल की टिप। तो इसको जरूर अपनी लाइफ में अपनाइएगा, आपके चावल जो है हमेशा खिले खिले बनेंगे और कभी भी नहीं चिपकेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे चलते हैं आगे नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, जो हम कम चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब जो चीज़ें हम कम यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया ये काले चने, ये हम रोज़ रोज़ नहीं बनाते हैं। बाजरा हो गया, हम रोज़ रोज़ नहीं बनाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ यूज़ नहीं करते हैं, या फिर हफ्ते में एक बार भी यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या होता है, वो उनमें कीड़ा लग जाता है। तो उनको कीड़े से बचाने के लिए हमको क्या करना है, इसमें डाल देने हैं 3 या 4 लौंग। और 3 या 4 लौंग डाल देंगे तो ये जो है आपके जो दालें वगैरह है ना जो आप कम यूज करते हैं, वो कभी भी खराब नहीं होने वाले, सालों साल तक खराब नहीं होने वाले, फ्रेश रहेंगे और इनमें कीड़ा तो बिल्कुल नहीं लगने वाला। क्योंकि अगर हम ना डालें ना तो सुरसुरैरी इसमें आ जाती हैं, और वो बहुत ही सारे मतलब जो हमारी ये दाल वगैरह है ना, इनको खराब कर देती हैं। दाल हो गया, बाजरा हो गया, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हम कम यूज करते हैं। तो कैसी लगी मेरी टिप, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की लास्ट टिप की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो देखिए क्या है वो। अक्सर हम खिचड़ी बनाते हैं बच्चों के लिए और अपने लिए भी बनाते हैं, लेकिन अगर वो खिचड़ी मल्टीग्रेन हो तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं, हम मार्केट से लाने की जगह हम घर में ही मल्टीग्रेन खिचड़ी एक तैयार करके रख सकते हैं। तो हमने डाला है इसमें सारी दालें डाल देंगे, जैसे कि मसूर दाल, दलिया हो गया,
मूंग की दाल हो गई, हरी मूंग की दाल हो गई, और ये चने की दाल हो गई, और अरहर की दाल हो गई, ठीक है। और जिस तरह की जो भी दालें हैं ना वो सारी आप मिक्स कर सकते हैं इसमें, जो भी आपको पसंद है। और मैंने इसमें बाजरा भी मिक्स कर लिया है, क्योंकि वो सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में ये बहुत ही हेल्दी होता है बाजरा, और गर्म हमारी बॉडी को गर्माहट भी देता है। ठीक है, तो मैंने इसमें बाजरा भी ऐड कर लिया है। अगर आप चाहें तो कीनुआ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कीनुआ रखा हुआ है तो। और मैंने ऐड कर लिए हैं चावल। तो इनको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसका स्टोरेज बॉक्स बना के रख लेंगे। और जब भी हमें बच्चों को खिलानी हो या खुद खानी हो, तो अगर हमारा मल्टीग्रेन खिचड़ी खाने का मन है, तो हम इसको तुरंत ही बना के खा सकते हैं, बिना हमें ढूंढने के लिए कि अब कौन सी दाल डालें और कहाँ से लाएं। तो इस तरह से आपकी एक मिक्सचर रेडी हो जाएगा, तो आपको हमेशा एक खिचड़ी तैयार मिलेगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की टिप्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्राइडे को। तब तक के लिए आप खुश रहिए और स्टे सेफ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू, बाय बाय।